ये मांग करी थी मुख्य रूप से कि बकाया बीमा दो, और जो आपने 2023-24 में क्रॉप कटिंग का खेत सैटेलाइट से चित्र लेके तय करवा लिया, उसके बाद हमारी बीमा नहीं बढ़ा। तो 2023-24 विधानसभा के चुनाव के जस्ट बाद उसकी क्रॉप कटिंग हुई। उस क्रॉप कटिंग में इन्होंने पहली बार सैटेलाइट से खेत तय करवाए। जो अच्छे अच्छे खेत थे उन खेतों में इन्होंने क्रॉप कटिंग करवा ली, तो बीमा बना पूरे जिले में 145 करोड़। 2024 खरीफ का भी बीमा डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन वो 24 खरीफ का बीमा भी कोई लंबा चौड़ा नहीं बनना। भाइयों, फसल बीमा की लड़ाई बहुत पेचीदगी की। इसमें दो टाइप के लोग हैं। एक तो लोग जो पूरी तहसील को बीमा दिलवाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जिनके बीमा खुद के आना चाहिए। हमारे साथ भी दोनों टाइप के लोग हैं। श्री कह रहे थे साथी मंगेश, पूरी तहसील का बीमा दिवाने वाला आदमी भी अपने सके और अपना आदमी अपने सके भी हिस्सा है, जगह आपको बीमो आ गयो और मैं बाद में लांडो लगा गया। लेकिन एम आज तक अपने 1000 प्रयास के बावजूद भी 4000 करोड़ रुपया बीमो आयो। मैं एमएलए हा राजस्थान की विधानसभा में 2018 साढ़े ले गए, 2023 खरीफ तक को बीमो 4000 करोड़ ऊपर आयो हनुमानगढ़ जिले को। लेकिन बम में एक चीज दीवाने में मैं भी कामयाब को नहीं होया, क्यों भट्ट तक अपनी लड़ाई विस्तृत हो ही को नहीं कि मान लो बीज मारी होगी, बीज बीजे उगे को नहीं, या फिर बीजन की पोजीशन में को नहीं आया, लेकिन अपनो प्रीमियम कट गयो। मैं बराबर बीमा क्लेम कौन मिलो जो गाइडलाइन के अनुसार 25% मिलना चाहिए। लेकिन मैं आग ए बात हुई लागी कि हनुमानगढ़ जिले में नोर बाजरा पल्लू में इतनो मोटो बीमो बढ़ क्यों गयो। भाइयों बा भारत सरकार बनो बहुत सारी चीजें यहां भरवा ली बीमा कंपनियां, एक चीज आप ही शामिल करवा ली कि अगर कई जिले में प्रीमियम है 150 करोड़, 2 रुपया किसान का, 49 रुपया केंद्र और राज्य का, 49 और 2 रुपया किसान का, यानी 2% किसान का प्रीमियम और 49% राज्य का और 49% केंद्र का। उससे उनके बीमा का प्रीमियम बढ़ गया 150 करोड़ और पूरे जिले में बीमा कंपनी को बीमा देना पड़ गया 500 करोड़। तो उन्होंने ये लिखवा लिया भारत सरकार से, ये अधिकारी जो आईएएस सुनते हो आप कि आईएएस फलाने अब राजस्थान से डेप्यूट होकर दिल्ली गए, दिल्ली से डेप्यूट होकर के राजस्थान आ गए, दूसरे स्टेटों में आ गए, ये आईएएस सरकार चलाने का काम करते हैं। इनमें एक टाई लगा के बैठने वाला आदमी जो किसी बीमा कंपनी का आदमी आएगा सीईओ, और वो बताएगा साहब बीमा कंपनी को तो प्रॉफिट इस बात से हो सकता है। तो उन्होंने ये तय करवा लिया कि अगर क्लेम बढ़ गया 500 करोड़ और प्रीमियम आया है 150 करोड़ तो साढ़े देगी। ये तय करने के बाद अब अपने मांग कर रहे हैं कि साहब सैटेलाइट से खेत तय मत करवाइए, राजस्व बोर्ड से खेत तय करवाइए। तो हमारी टोटल की टोटल सरकार चुपचाप सोई बैठी। यहाँ के एमएलए ने विधानसभा में बात रखी, लेकिन यहाँ जो विधायकी कर रहे हैं हरे में एमएलए अभिषेक मटोरिया जी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया सैटेलाइट को लेकर। बाजरा का एमएलए उसने चुनाव में रुपए लगा दिए, ज्यादा रुपए लगा के चुनाव जीत गया, बावड़ो हो फिर गमेड़ा ऊंट गड़ा में ढूंढे। तीसरे दिन खड़े हुए आके दे विधानसभा में
कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो गया। बड़े बेशरम हो यार, 15 महीने हो गए तुम्हारी सरकार आए हुए, तुमने एक भी चयन के खिलाफ, तुमने एक भी एक्शन के खिलाफ, तुमने एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, तुमने एक भी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं करा, और तुम बड़ी बेशर्मी के साथ कह देते हो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ। तुमने क्या करा भाई? अभी आजकल लोग नए काम सीखे, मेरी नकल मांग रहे कि चिट्ठी लिख दो, क्या ये चिट्ठी लिख दो, बोलते मुंसरी की पीएचसी गलत पड़े। तो 15 महीने हो गए, मुंसरी की पीएचसी एनएचएम देखती है, चूरू बैठती है एनएचएम, चूरू के एक्शन से लेकर के चाहिए नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई कराओ और ठेकेदार का काम रोको, उस पर बात नहीं करेंगे। जोगेवाड़ा कॉलेज में घटिया ईंट लग रही थी, मुझे पता चला मजाक ईंट गिरा, हम तो घटिया ईंट लगा रहे, मतलब मिलने भी नहीं, मेरे टाइम में बजट आया, मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी है कि वो तहसील के किसानों को बचाएं। आज साथी कुलदीप सिंह कह रहे थे अभी पानी की आवक बढ़ गई डैम में, निकासी कम है, आवक ज्यादा है। तो आज से 1 महीने पहले जो पानी तय करा उसकी बजाय पानी वापस ज्यादा आना शुरू हो गया, बर्फ पिघल करके कैचमेंट एरिया में थोड़ी बरसात हो गई तो आप फसलों को बचा सकते थे। लेकिन नौर भादरा ने पूरे गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर भादरा, बीकानेर की फसलें तबाह हो गई। अब फसलें तबाह हो गई आपके पानी नहीं आने की वजह से, फसलें तबाह हो गई बरसात नहीं होने की वजह से। और जिन लोगों के चने थोड़े बहुत बोए हुए थे, उसके बाद दिसंबर में बरसात हुई, लोगों ने पूरे इलाके में चने बो दिए। अब वो चने बोए हुए फसल बर्बाद होगी, वापिस दोबारा बरसात हुई नहीं। तो बीमा की क्रॉप कटिंग हो, क्रॉप कटिंग सही हो जाएगी तो काश्तकार को बीमा मिल जाएगा। अगर क्रॉप कटिंग गलत हो जाएगी तो बीमा का 5 पैसा नहीं आएगा। साथियों, अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो हमारा कायदा ही नहीं है आज बीमा के लिए रोड़े में जाने। हम तो आई फसल क्या, हम ये कह सकते हैं हमारे टाइम में इतना बीमा आता था, तुम मरे हो, तुम्हारे टाइम में बीमा नहीं आ रहा, लोग तो ताली इसी नाम से बजा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं किसान का भला हो, किसान के फायदा हो, किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो उसको बीमा क्लेम मिले। बीमा क्लेम हमारा हक है, हम प्रीमियम देते हैं। वो जो एमडी बोल रहा था साथी मंगेश के बारे में, वो तो पूरी वीडियो आई नहीं, उसने मंगेश का जिक्र करके और जिक्र भी करे। लेकिन मैं उस आदमी को कहना चाहता हूं, एमडी साहब को, तुम बड़े नादान हो और लोगों के बकाए हुए लोग हो। भूमि विकास बैंक और ये केंद्रीय सहकारी बैंक, ये राजस्थान की बैंक है, राजस्थान सरकार की बैंक है ये किसान अगर अवधि पार हो जाए, टाइम बार्ड हो जाए, किसान की फसल अगर चौपट हो जाए, एक फसल पर वो बैंक नहीं जा पाए, उनके पलंटी लग जाए, तो तुम्हारा डोर नहीं है, तुम किसान के 2 रुपए कम करवा दो, तुम्हारा पैसा किसान भर दे। तुम पलंटियां लगाते हो, तुम्हारा ब्याज बहुत टेढ़ा है। एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, पुराना ओबीसी बैंक, ये राष्ट्रीय बैंक है। ये बैंक किसान के अवधि पार होने के बाद छूट करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा अगर किसी का रिकॉर्ड है तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ का पल्लू नौर और बाजरा का है। किसान भाइयों, नौर बाजरा पल्लू का किसान जिसका बीमा प्रीमियम सबसे ज्यादा कटता है, उसकी वजह है आपके खाते बढ़िया हैं, आपका लेन देन अच्छा है। उस सिरफिरे अफसर को यह पता नहीं मंगेश जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई रस्ते की है। तुम छूट कर दो, अवधि पार ऋण हम भरवाएंगे किसान से, तुम ब्याज में छूट करो, तुम एक मुश्त पैसा छूट करो, हम भरवाएंगे पैसे, पर तुम हमारे पैसे एक फसल 2 फसल बर्बाद होने के बाद भरे नहीं जाएं और तुम 14%, 17%, 22% ब्याज लगा करके और फिर हमारी जमीन कुड़क करना चाहते हो तो जमीन कुड़क नहीं करने देंगे भाई। साथी मंगेश चौधरी और हम सब लोग लगे हुए किसान सभा के लोग, मैं मिलने था, एक किसान की जमीन कुड़क का नोटिस जारी हुआ था, मैंने राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई, वो किसान था न्योलखी का,
और जो कलेक्ट्री में जाकर के उसने फांसी लगाने का प्रयास करा था। उसके बाद विधानसभा में जोरदार आवाज उठाई, विधानसभा में बिल आया, कानून आया, राज्यपाल ने उस कानून को अमली जामा नहीं बनाया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कह दिया किसी भी किसान की जमीन कुड़क नहीं होगी। कुड़की के खिलाफ बिल आ गया था, गहलोत की सरकार बिल लेकर के आई। साथियों, आज हमारे जिले से एक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, वो भादरा से, उसकी ये हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ मुंह खोल ले और अफसरों के खिलाफ मुंह खोल करके ये कह दे कि तुम सैटेलाइट से खेत तय कैसे करोगे। साथियों, यही कलेक्टर साहब होते थे आयुक्त कृषि के मार्च 2023 में, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत साहब का रिप्लाई आना था बजट पर। मैंने 2023 की 17 मार्च को कृषि मंत्री के कार्यालय में बिठवा करके कागज लिखवाया इनसे और इन्होंने जवाब लिख दिया। आज दुर्भाग्य से हम विधानसभा में नहीं है, नहीं तो क्या तो ये सैटेलाइट का तय कर लें, इनको हम तय नहीं करने दें 1% ही, लेकिन आज हमें सड़क पर लड़ना है। मैंने उस समय जब चुनाव हम हार गए थे, हमने शपथ कहा था, हो सकता है हम विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सड़क पर बैठ करके लड़ाई लड़ेंगे। हम सिर्फ किसान की बर्बादी और 5 साल भारतीय जनता पार्टी का नाटक नहीं देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नाटक करे, किसान का नुकसान करे और हम चुपचाप बैठे रहे। हमने तो आरक्षण के सवाल पर भी आज से 15 दिन पहले भादरा में प्रदर्शन करा। मैं विधानसभा में एक जनता के मुद्दे पर बोलता था। अभी आरक्षण के मसले में मौजूदा सरकार ने पटवारी भर्ती में आरक्षण का वर्गीकरण गलत करा है। ईडब्ल्यूएस को सीटें ज्यादा दी और एसटी, एससी और ओबीसी को इन्होंने सीटें कम करी हैं। उसके सवाल पर भी हम बोले। मुझे याद है मैं राजस्थान में जब विधानसभा का मेंबर था और एलडीसी भर्ती में 587 सीटें जो आरक्षण में वर्गीकरण के नाम पर चेप दी थी, मैंने उन सीटों पर भर्ती करवाई। 8 महीने लगातार लड़ाई लड़ी। एक बार विधानसभा चली, विधानसभा में, उसके बाद लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जब राजस्थान की सरकार खतरे में थी, विधायक होटल में थे, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर जाकर के बात करके आया कि लड़कों की मांग जायज है, इनकी भर्ती पूरी करवाओ। 14 लड़के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लगे, उसमें भर्ती पूरी करवाई। हम जनता के छोटे छोटे सवाल, बड़े बड़े सवाल, हर सवाल पर लड़ते थे। हो सकता है आपका और हमारा आमना सामना है, आप और हम एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता के मसले पर तुम जनता को यूं चूर दोगे और जनता को यूं चुरवा दोगे। मुझे इस बात का भरोसा नहीं था कि तुम सैटेलाइट के नाम पर किस तरीके से कलेक्टर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते, किस तरीके से एसीएस राजन विशाल, मैंने उनको भी चिट्ठी भेजी कि आप हमारे क्रॉप कटिंग में सैटेलाइट लागू कैसे करवा सकते हो, लेकिन दुर्भाग्य से हम राजस्थान की विधानसभा में नहीं, इसका खामियाजा में उठाना पड़ रहा। लेकिन मैं दावे के साथ कह देता हूं साथियों, मुझे कल बुखार थी तेज, लेकिन मैंने आज तो ये प्रोग्राम हमारा तय करा हुआ है। हम जाएंगे साथियों के बीच में और जाकर के और ये तय करेंगे कि इस लड़ाई को लड़ना है। साथी मंगेश चौधरी से मेरा निवेदन है, कल मैं वापिस आऊंगा पड़ाव पर, आप इस पड़ाव को जारी रखिए, गांव गांव में आवाज लगाइए। गांव गांव में से जो लोग आए हुए, ये लोग तो यही रहे, हम खाने पीने का सारा प्रबंध यहाँ सब लोग मिलकर के करेंगे और बाकी लोगों को बुलाइए। अगर सैटेलाइट नहीं हटा, अगर क्रॉप कटिंग में राजस्व बोर्ड से क्रॉप कटिंग नहीं हुई, तो अफसर कितना ही मीठा बोले, बीमा नहीं आएगा। 2012 से बीमा की लड़ाई में हम अफसरों की तलाशियां समझते हैं, हम सरकारों की तलाशियां समझते हैं। अगर सैटेलाइट नहीं टूटा, जब ये बार बार बकवास करते हैं बीजेपी के लोग कि आपके जमाने में सैटेलाइट लगा, नहीं लगा सैटेलाइट। मैं साथी केशव से कहना चाहता हूं, तो आप ही अपना स्टेटमेंट सही करो। सैटेलाइट लगाने का इन्होंने प्रयास करा, कैसे करा प्रयास? जो ऑब्जेक्शन साथी मंगेश कहता है 2 महीने बैठ के तुड़ाए, 3 महीने बैठ के तुड़ाए। इन्होंने क्रॉप कटिंग पर लगवाए बीमा कंपनियों से ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्शन अगर नहीं टूटते तो फिर बीमा तय होता 60 सैटेलाइट, 40 क्रॉप कटिंग, 40 से क्रॉप कटिंग का इन्होंने सैटेलाइट से बीमा तय करने की बात करी। लेकिन उस समय के सारे ऑब्जेक्शन लगभग हमने हटवाए
ऑब्जेक्शन हटवा करके लोगों को करोड़ कटिंग से पैसा दिलवाया। इनके बाद 3-4 दुकानें बीमा कंपनी के बाद अपील में चले जाते हैं, स्टेट की अपील में चले जाएंगे, स्टेट के बाद सेंटर की अपील में चले जाएंगे, अभी कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ठक मरा के इनको बीमा देना